आइए आज हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 हमने पहले पढ़ा दिए हैं, उसको आप लोग पहले देख लीजिएगा। पार्ट 1 देख लीजिएगा तो पार्ट 2 अच्छा समझ में आएगा। और कंटिन्यू अगर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर पूरा देखते हैं तो किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का, किसी भी एग्जाम का कोई भी यूनिट डिजिट का सवाल नहीं फंसेगा और यूनिट डिजिट बहुत अच्छा समझ में आएगा। और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इस पार्ट 2 नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट, तो इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। इसका पार्ट 1 एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, इसका पार्ट 2 अभी आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे पहले देख ले, फिर पार्ट 2 देखे तो ये अच्छा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग पार्ट 1 में क्या किए थे कि 0, 1, 5, 6 इस नंबर के विषय में हम लोग पहले देख चुके थे। इन 4 नंबर के विषय में हम पार्ट 1 में समझा चुके थे कि ये कैसे काम करता है। आज पार्ट 2 में हम लोग 2 नंबर लेंगे, वो नंबर होगा 4 और 9। 4 और 9, ये 4 और 9 कैसे काम करता है आइए समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये 4 और 9 जो है ये देखिए कैसे काम करता है। देखिए 4 पे पावर यदि 4 और 9 दो ऐसे नंबर हैं, इनका पावर यदि विषम होगा, जैसे इसमें लिख देते हैं विषम, विषम यानी इन दोनों का विषम पावर रखें। जैसे कहने का मतलब है कि 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 16 होता है, 4 का पावर 3 64 होता है, 4 का पावर 4 4 का पावर 4 हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 और 6 चौका 24 1 25 256। 4 का पावर 4 256। उसी तरह से देखिए कि अगर जहां पावर सम है वहां 6 है, जहां पावर सम है वहां 6 है, जहां पावर विषम है वहां 4 है। यानी कहने का मतलब कि 4 पे यदि सम पावर देंगे, सम पावर 4 पे सम पावर देंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 6 होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। और 4 पे विषम पावर देंगे, विषम पावर, तो इसका रिजल्ट हमेशा 4 होगा, हमेशा 4 होगा। यानी 4 ऐसा नंबर है कि इसका पावर यदि सम हो तो रिजल्ट 6 होगा और विषम हो तो रिजल्ट 4 ही होगा। जैसे आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है कुछ क्वेश्चन के तौर पे। जैसे 14 पे पावर 15, तो 15 क्या है, विषम है, इकाई अंक 4 है, तो 15 विषम पावर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 ही होगा। उसी तरह से बात करें कि 24 पे पावर 25, तो इकाई अंक कितना, 4, 4 पे पावर विषम है, 25 विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। उसी तरह से कहें कि 2214 पे पावर है 215, 214 पे पावर 215, तो 215 क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम है, तो इस परिस्थिति में इसका रिजल्ट जो होगा 4 होगा। उसी तरह से बात करें कि वर्ष 2014 पे पावर लिख दे 2015, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 4 ही होगा। यानी कहने का मतलब कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर यदि विषम रखा जाए तो इसका इकाई अंक 4 ही होता है और सम रखा जाए तो इसका रिजल्ट 6 होता है। जैसे सम पावर रखें, जैसे मान के चलिए कि 34 पे पावर है 36, यानी 34 पे पावर 36, 36 एक सम संख्या है तो इसका रिजल्ट 6 होगा। उसी तरह से बात करें कि 214 पे पावर 216, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 216 विषम संख्या है, सम संख्या है। उसी तरह से बात करें कि वर्ष 2014 पे पावर 2016, तो इसका रिजल्ट 6 होगा। यानी कहने का मतलब कि किसी भी संख्या के
किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 4 है, इस पे पावर यदि सम है, इस पे पावर कुछ भी कितना भी बढ़ा दे, आप केवल देखिए कि वो सम है कि विषम। तो ये सम है, तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 होगा। अगर विषम होगा तो 4 होगा और सम होगा तो 6 होगा। उसी तरह से 9 में होता है, इसी तरह से 9 में होता है। 9 भी उसी तरह से काम करता है। 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 9 का पावर 2 81, फिर 9 का पावर 3 343, उसी तरह से 9 का पावर 4 729, 729 ना होता है। 9 का पावर 4 729, 729 नहीं, गुना कर लेते हैं, शायद गड़बड़ लग रहा है। 9 का पावर 4 तो गुना कर लीजिए, 65 61 आता है, 65 61। तो एक चीज देख रहे हैं कि 9 का पावर विषम है तो इकाई अंक 9 ही रह रहा है। 9 का पावर सम है तो इकाई अंक 1, 9 का पावर विषम है तो इकाई अंक 729। ये 729, सॉरी गलती लिखा गया है, 729। तो विषम है तो 9 ही हो रहा है, और जैसे सम आ गया तो 1 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 9 का पावर, जैसे मान लीजिए कि 19 है, 19 पे पावर यदि हम 21 रखें तो इसका इकाई अंक जो होगा विषम की परिस्थिति में सेम होता है, 9 ही रहेगा। उसी तरह से कहें कि 129 पे पावर 2461 है तो इसका इकाई अंक 9 ही आएगा। उसी तरह से बात करें कि 529 पे पावर 2425 है तो इसका इकाई अंक 9 ही आएगा। लेकिन इसी तरह से यदि हम कहें कि 659 पे पावर 50 है तो इसका इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि सम हो गया, 50 सम हो गया। उसी तरह से बात करें कि 89 पे पावर यदि 90 है तो 90 एक सम संख्या है तो इसका रिजल्ट 1 होगा। उसी तरह से 99 पे पावर यदि 100 है तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। उसी तरह से कहें कि 999 पे पावर 1000 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि 9 का पावर विषम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक 9 होगा, और 9 का पावर यदि सम संख्या होगा तो इसका इकाई अंक 1 होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 9 है तो उस पे पावर यदि सम होगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा, और विषम होगा तो उसका इकाई अंक 9 ही होगा। कहने का मतलब है कि 9 और 4 ये दो ऐसे नंबर हैं कि सम और विषम पे काम करते हैं। 9 और 4 का यदि पावर विषम है तो 9 का इकाई अंक 9 और 4 का इकाई अंक 4 होता है, लेकिन यदि सम है तो 9 का इकाई अंक 1 और 4 का इकाई अंक 6 होता है। तो ये सम और विषम पे काम करेगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे तो आपका बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि 219 पे पावर 2020 गुना 464 पे पावर 465 गुना 84 पे पावर 86 68 गुना 49 पे पावर 50। इस तरह से क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि किसी संख्या के लास्ट में 9 है, 9 पे पावर सम की भी सम, तो भी सम है। तो सम की स्थिति में 9 का इकाई अंक, देखिए सम की स्थिति में 9 का इकाई अंक क्या है? 1 है। जब भी सम पावर होगा तो इकाई अंक 1 होगा, विषम पावर होगा तो 9 का 9 ही होगा। 4 पे यदि विषम पावर होगा तो 4 का 4 ही होगा, अगर सम पावर होगा तो 4 का 6 होगा। तो उसी तरह से 9 है तब सम पावर है तो सम की स्थिति में कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर गुना 4, यहाँ देखिए विषम पावर है, तब विषम की स्थिति में देखिए 4, किसी संख्या के लास्ट में यदि 4 है, ऊपर पावर यदि विषम संख्या है
तो उसका इकाई अंक 4 ही होगा। उसी तरह से आगे देखें 4 है, यहाँ सम पावर है तो सम की स्थिति में 6 होता है। देखिए जब सम पावर हो किसी संख्या के लास्ट में 4 है तो पर पावर यदि सम संख्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 4 है और उस पे पावर यदि सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होता है। तो देख लीजिए यहाँ 4 है और इकाई अंक सम है तो इसका 6 होगा, और यहाँ 9 है तो विषम है तो विषम सम है, पावर सम है तो सम की स्थिति में कितना होगा 1 होगा। अब गुना कर लीजिए, 6 में 1 से 6 एकम 6, 6 चौके 24, 24 एकम 24, तो 24 एकम 24 आ गया तो इकाई अंक कितना आ गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 4। तो आज इतना ही, इसके आगे हम लोग इसका पार्ट 3 बनाएंगे, और पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 आप बढ़िया से देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। इसके बाद यूनिट डिजिट का कोई भी सवाल, कहीं का सवाल, किसी भी एग्जाम का सवाल आपसे नहीं फंसेगा।